औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमल ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाء वल अस्फ़ियाء मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। फ़ैज़ान गिरामी मजालिस उर्दू में रहीं। मैंने कोशिश की कि नौजवान और बच्चे कनेक्टेड रहें, इसलिए मैं मुसलसल इंग्लिश में कुछ ना कुछ कहता रहा। सिलसिले की चौथी और आखिरी मजलिस है। मैंने सरकार ख़त्म मरतबा से मुताल्लिक़ उनकी ज़िंदगी को, हयात को कोशिश की पेश करूँ, उनके फ़ज़ाइल को, और फिर मौला इमाम हसन मुज्तबा सिब्त अकबर, सिब्त सीन बे और तोए, सिब्त नबी के तमाम अंबिया के अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ सिब्त इस्तेमाल किया है। असबात जगह जगह जमा आया है, सिब्त की जमा असबात। वन नबीयीन वल असबात, नबियों और असबात, असबात जमा सिब्त की। और इमाम हसन हुसैन कहा जाता है सिब्तैन, दो सिब्त। तो असबात अंबिया के उन बेटों को कहा जाता था जो उनकी नबुव्वत के वारिस होते थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? So asbat is a plural of the word sibt, and sibt means out of all the sons of the prophet or any prophet, whoever inherits his prophethood or messengership, उस नबी के बेटे को कहा जाता है जो वारिस हो। रसूल अकरम ने खुद फरमाया, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, कि ये सिब्तैन है, मेरे बाद नबुव्वत ख़त्म हो गई, लेकिन अगर कोई नबी होते तो सैयदा के बेटे हसन और हुसैन होते, वो ना होते जो हमेशा बुत परस्त रहे हैं। तो हज़रत सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, उनके फ़ज़ाइल को, उनके सुलह को मैंने कोशिश की, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मनाज़रों को, इनके बहुत से अलक़ाब, चंद अलक़ाब को मैंने पेश किया। तफसील का वक्त नहीं था आज, क्योंकि सफ़र का महीना भी ख़त्म हो रहा है, कल आखिरी तारीख़ है, चाँद नहीं हुआ है, तो 30 है। मैंने फ़ैसला किया कि जनाब सैयद शुहदा से मुताल्लिक़ और करबला से मुताल्लिक़ आखिरी मजलिस में कुछ मतालिब पेश करूँ। अज़ान गिरामी, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, और अगर आप किताबों में देखें तो बड़े बड़े उलमा ने वाक़या करबला को बाइबल से भी साबित किया है, तौरात से भी साबित किया है, अंबिया यहाँ आते रहे हैं। सो करबला इज स्पेशल, ये अगर सुनना चाहेंगे, सो आई वॉन्ट द चिल्ड्रन टू बी कनेक्टेड टू मी। करबला इज स्पेशल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पहली मरतबा वहाँ से गुजर रहे थे ना, रिवायत में, तो सहरा में बेइंतहा
तपिश थी, गर्मी थी, हीट थी, उनके शीप और गोट सब पहुँचे जैसे दरिया पे, तो पानी नहीं पी रहे थे। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगारा, ये कौन सी जगह है, जानवर प्यासे हैं, पानी नहीं पी रहे, मेरा भी दिल फट रहा है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ कि ये करबला है, ये फुरात है, यूफ्रेटिस है, यहाँ हुसैन प्यासे मारे जाएंगे। करबला एक तारीख़ में बिल्कुल मुनफरिद सरजमीन का नाम है, यूनिक है। जैसे तमाम दूसरे अदियान ख़त्म हो गए ना, इस्लाम भी ख़त्म हो जाता अगर करबला ना होता। आज मगरबी दुनिया के सैलाब में ये जो पूरी सुनामी आई हुई है ना, अखलाक़ी सुनामी, मेरे जुमले पहुँच रहे हैं? बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से परेशान हूँ। अखलाक़ी सुनामी है ना आज, एथिकल सुनामी, करप्शन, सब कुछ है। लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, जूडाइज़्म को नहीं मानते, जो यहाँ हिंदू आए, मुसलमान जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जो करबला से वाबस्ता है, जैसे ही ईमान ठंडा होता है, करबला दोबारा हरारत पैदा करता है। इन्ना फी ज़िक्रिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन लन तबरदा, हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट। Indeed, in the remembrance of Hussein, there is such a heat that will never cool down in the hearts of the believer. ज़िक्र हुसैन में एक ऐसी हरारत है जो कभी भी मोमिनों के दिलों में सर्द नहीं पड़ेगी। तो पूरी दुनिया में करबला मुनफरिद है, करबला यूनिक है। सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, गैर सियासी गैदरिंग्स। पिछले 10 साल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग के, गैर सियासी इज्तिमाआत के, सब के सब करबला के हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? पॉलिटिकल गैदरिंग्स तो होती हैं बड़ी, नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग में क्या होता है, जो पार्टी इन्वॉल्व होती है वो कहती है हम पैसा खर्च करेंगे, बसों का खर्चा देंगे, आ जाओ हम खर्चे देंगे। करबला में लोग खर्चा करके जाते हैं, इनविटेशन ना हो तो कोई नहीं आता। करबला में लोग इनविटेशन का इंतजार नहीं करते, खुद पूछते हैं मुहर्रम कब है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं, अरबईन कब आने वाला है। ये जज्बा, दुनिया खाने पे जाती है, हम खाना खिलाने जाते हैं। द रिचेस्ट फैमिली, रॉयल फैमिली इन द वर्ल्ड इज द सऊदी रॉयल फैमिली। वो कहते हैं इतना पैसा है एक एक शहजादे के पास, बिलियंस के हिसाब से। लेकिन हज पे जब पानी पिलाते हैं तो कहते हैं मैंने इस साल 1 ट्रक पानी पिलाया, मैंने 2 ट्रक, इससे ज़्यादा तो हमारे गरीब सबीलों पे खर्च कर देते हैं। ये पढ़ूँ ना मौजू आज। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो करबला है ना, ये अजीब है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं देखें रसूल खुदा की आपको जितने भी गैर मुस्लिम हैं ना, उनमें दुश्मन मिल जाएंगे। एनिमीज ऑफ द होली प्रॉफिट इन एवरी रिलीजन, एनिमीज ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम इन एवरी रिलीजन। आई एम नॉट श्योर पीपल आर हियर। एक सलात पढ़े मौलाना, क़िबला आगे तशरीफ़ साजिद अली शरई साहब तशरीफ लाएं। अल्लाह के में जो जुमले पेश कर रहा हूँ, करबला एक मुनफरिद, यानी खुद ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अहदीस में कसरत से आया। कामिल ज़ियारात में, जिसके लिए मरहूम आगा खोई हमारे इस दौर के जो सबसे काबिल दो, यानी 20th सेंचुरी की और एक तो इस सेंचुरी में है, आगाए शुबैरी ज़ंजानी। इल्म रिजाल बड़ा टफ इल्म है, बायोग्राफीज ऑफ द रिपोर्टर्स, ये जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना, नरेटर्स हैं रिवायात के, उनकी बायोग्राफी देखनी पड़ती है। आदिल है या फासिक? आदिल है तो रिवायत कबूल है, और अगर फासिक है तो रिवायत कबूल। इज़ ही ऑथेंटिक और इज़ ही नॉन ऑथेंटिक? अब क्या होता है उसमें देखते हैं कि सिका लफ्ज़ आता है अरबी में, सिका से काफ ताहे मरबूता, सिका। इज़ इट ट्रस्टवर्दी, इज़ इट रिलायबल और अनरिलायबल? तो हम इल्म रिजाल में देखते हैं 22,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ नाम है बायोग्राफी के अंदर।
तो इल्म रिजाल में देखा जाता है ये सिका है या सिका नहीं। कई सिका होते हैं फिर भी रिवायत नहीं उलमा लेते, क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी चली जाती है, उसका हाफजा अच्छा नहीं होता। पता नहीं लोग पहुँच रहे नहीं। मैं इल्म रिजाल की बहस पूरी नहीं करूँगा। आखिरी दौर में बहुत बड़े बड़े इल्म रिजाल के आगा बुरजर्दी, बहुत बड़ा सैयद हुसैन तबातबाई बुरजर्दी, इल्म रिजाल में बहुत बड़ा नाम। उनकी किताबें नहीं छपी लेकिन उनका कहते थे कि हदीस में कमांड और रजाल में। दूसरा जिनकी किताब छपी है आगा खोई, सैयद अबुल कासिम अल खोई, जिनकी मुसफ़ी अल खोई 24 जल्द में मुअजम रिजाल अल हदीस, 24 वॉल्यूम्स में इंसाइक्लोपीडिया है मुअजम रिजाल अल हदीस माशाअल्लाह। और एक हमारे अभी दौर में मौजूद हैं, तकरीबन इज़ 97, ही इज़ स्टिल अलाइव इन क़ौम, हज़रत सैयद मूसा शुबैरी ज़ंजानी। शुबैरी यानी हुसैनी है वो। और ये इल्म रिजाल में मैंने खुद, मेरे उस्ताद भी होते हैं, मैं उनके पास मैंने बहुत इस्तेमाल किया, सब कुछ मेमोराइज्ड है माशाअल्लाह। कहना बड़ा आसान है, 22,000 24,000 22,000 बायोग्राफीज को मेमोराइज करना। कोई उसी वक्त सवाल करता था, आगा सईद इब्न मुसय्यब सिका है या सिका नहीं? मैंने उनसे सवाल किया, कहने कौन सा सईद इब्न मुसय्यब? मैंने कहा क्या मतलब, कितने? उन्होंने कहा 5-6 तो हैं। मेरे ध्यान में चौथे इमामी की शागिर्द थे, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बैक। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ सिका है कुछ नहीं है। ऐज़ान गिरामी मेरे सामने मेरे उस्ताद ने सवाल किया तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि नहीं सिका नहीं है। जैसे वो ऐज़ान गिरामी यानी ये कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ दिमाग, इतना ये इतने मुक़द्दस हस्तियाँ अभी भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो मैं अब जो पेश करना चाह रहा हूँ। इल्म रिजाल के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ऐज़ान गिरामी जितना अगर आप देखेंगे तो आगा खोई मरहूम बहुत बड़ा नाम है। वो कहते थे कामिलुज़ ज़ियारात वाहिद किताब है जिसके सारे रावी सिका हैं। इब्न क़ौलवह की किताब है कामिलुज़ ज़ियारात, शेख सदूक के उस्ताद इमाम मूसा काज़िम के कदमों में दफन है, शेख मुफीद के उस्ताद, शेख सदूक के उस्ताद। सुनेंगे मैं ये सारी ये मैंने इतनी तमहीद क्यों बांधी है जो मैं जुमला पेश करने लगा हूं ताकि कोई शक न करे इस हदीस पे। मैंने इतने बड़े बड़े रिजाल के माहिरीन का हवाला दिया है, इतने रेफरेंसेस दिए हैं। कामिलुज़ ज़ियारात इब्न क़ौलवह, ये ईरानी थे, काज़मैन में दफन है और ओवर 1100 ईयर्स अगो इनकी किताब लिखी उन्होंने कामिलुज़ ज़ियारात। वहाँ पे रिवायत लिखते हैं, कहते हैं कि इज़ा अरादुल्लाहु अब्दन खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतार देता है। अजीब है। ये क़ज़फ़ा, ये देखें क़िबला मौजूद है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। ये बड़ा अजीब गरीब है ना। यहाँ पे देखें अल्फाज हैं, यानी अल्लाह उतार देता है। इसका मतलब है कि इंसान ये मोहब्बत खुद नहीं पा सकता, अल्लाह बंदा देखता है फिर हुसैन की मोहब्बत उतारता है। क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, सिर्फ मौला हुसैन की मोहब्बत नहीं, वह हुब्ब ज़ियारत है और फिर मौला हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ये जनाबे सैयदुश शुहदा की जो मोहब्बत है ना, ये अजीब है। ऐज़ान गिरामी मैंने अभी पेश किया क़िबला के आने से पहले कि रसूल खुदा के दुश्मन आपको हर दीन में मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। मौला अमीर के दुश्मन हर जगह मिल जाएंगे। क्यों? रसूल खुदा ने इस्लाम बनाया, बुतों को तोड़ा, शिर्क को रुकवाया, आतिश परस्ती को रुकवाया। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? अब आतिश परस्त कहते थे हमारे आग बुझा दी, बुत परस्त कहते थे हमारे बुतों को तोड़ दिया, सारे के सारे अदियान कहते थे कि भाई यहाँ पे रसूल खुदा के इसलिए दुश्मन। मौला अली कौन? भाई मोहम्मद के कहने पे सबके सर काटे, बड़े बड़े मुशरिकीन के सर फोड़े। तो ऐज़ान गिरामी मौला अली के भी दुश्मन जो लोग पहुंच रहे हैं। भाई देखें आज बहुत से लोग पाकिस्तान में ना सिपा सहाबा के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। आप लोगों ने तो नाम नहीं सुना होगा सिपा सहाबा का, सुन रखा? सिपा सहाबा बनाई है उन्होंने, सिपा सहाबा बनाई। पाकिस्तान में एक फोर्स है तो
तो बहरहाल मुझे पता है कि लाइफ जारी है मेरी, तो सुन रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। 2 दिन में मैं जा रहा था, लेकिन उन्होंने ना सहाबा के नाम पे एक फोर्स बना ली है, मलेशिया फोर्स बनाई है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, किसी पाए सहाबा, वो सहाबा जिन्होंने पैगंबर के कहने पे भी किसी को नहीं मारा, उनके नाम पे मार रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं तो उनके नाम पे। जुमले पहुंच रहे हैं। आप पहुंच रहे, मेरे तमाम आप सलामत रहें। तो जाने कि मैं आप हजरात के लिए देखिए दुआइया जुमले पेश कर रहा हूँ। तो अब ये जनाबे सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम कौन है? ये सारी दुनिया आज जनाबे सैयदुल शुहदा वो हस्ती हैं, वाहिद हस्ती हैं, हाथ जोड़ के खास तौर से आई वांट द चिल्ड्रन टू पे अटेंशन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। जाने कि आपको हर दीन में रसूल खुदा के मौला अली के दुश्मन मिल जाएंगे। हमारे इस्लाम के बाप रसूल खुदा अली मुर्तज़ा नहीं है मजमा। अनब अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में मैं और अली उम्मत के बाप हैं। अब अगर कोई अली का दुश्मन हो तो बाप का दुश्मन है, बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाता। पूरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? आंखें वाले दें जिसको माँ बाप आंख कर दें, भाई कुरान की एक इस्लाह टर्मिनोलॉजी बच्चे याद कर लें, ये अरबी की इस्लाम उर्दू में और जगह पे बेगैर हिसाब याद रहेगा, बेगैर हिसाब, बगैर हिसाब, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के, इतने नेक होंगे अल्लाह के इसका बेचारे का क्या हिसाब किताब, जन्नत में वैसे ही ले जाओ। कौन? जैसे जनाब सलमान, जनाब अबू दर, इतनी कुर्बानियां दी हैं कि अल्लाह के खबरदार इनका हिसाब ना ले, तवज्जो। और दूसरे मकाम पे कुरान में बार बार आया कुछ लोग बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में, नहीं लोग पहुंच रहे हैं। अल्लाह के इसका खोलने के नामा अमाल मत खोलना, जहन्नम में फेंक दो, परवरदिगार भी तो हिसाब ही नहीं हुआ। का इतना बुरा है, कुछ इतने पस्त थे। हबीब खुदा फरमाते हैं कुछ लोग का या रसूल कौन का, एक उनमें से होगा आके वालिदैन, जिसके माँ बाप कहे इसने हम पे जुल्म किया, हमें मारा, हम पे हाथ उठाया, ये कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, तवज्जो। और अगर हकीकी बाप हो मोहम्मद और अली, पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली उम्मत के बाप हैं। और अगर कोई बाप से लड़ा हो, गिरामी बाप के खिलाफ नहीं लड़ सकते, कोई भी हो सकता, मर्द हो और बल्कि गिरामी आप लोग जो पहुंच रहे हैं, तो गिरामी यहाँ जो जुमले पेश करना चाह रहा हूँ, तो अब ये तमाम के तमाम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने कहा है ना कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ने हतमी फैसला किया है कि किसी की इबादत नहीं होगी सिवाय अल्लाह, और वालिदैन के साथ नेकी करना, तवज्जो, वालिद एक, वालिदैन तस्निया दो, और पैगंबर फरमा रहे मैं और अली उम्मत के बाप हैं। ज़ाहिरी माँ बाप नहीं है मजमा, ज़ाहिरी माँ बाप, ये जो हमारे माँ बाप है कैसे हैं? हमारे जैसे नहीं है मजमा, हमारे माँ बाप हमारे ही जैसे हैं, यानी क्या मतलब? गुनहगार है, मासूम नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है खबरदार इन गुनहगार माँ बाप की नाफरमानी ना करना, गुस्ताखी ना करना, जबान ना चलाना, हाथ ना उठाना, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ ना करना। हमारे ही जैसे गुनहगार माँ बाप का इतना एहतराम, अगर मासूम बाप हो, बाप मासूम हो और कोई लड़ने आ जाए, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? अबे जो जुमले जहां मैंने सारी तमहीद बांधी है, अज़ान गिरामी मैं हाथ जोड़ के दोबारा कह रहा हूँ मेरे जुमलों को ज़ाया न कीजिएगा। मैं आज कोशिश कर रहा था कि मैं वक्त के अंदर 1 घंटे में तमाम कर दूँ, 1.5 घंटा कल मैं बोला हूँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है छोड़ा मेरा आखिर में टाइम काट दीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर में।
ला ममनून, आपकी मोहब्बतों का 20 साल से किबला ने मुझे हमेशा मोहब्बत दी है। जाने गिरामी, मैं आप लोगों के सामने जुमले पेश कर रहा हूँ। तो तमाम अदियान में रसूल खुदा मौला अली के दुश्मन मिल जाएंगे, मजमा है। यू विल फाइंड द एनिमीज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इमाम अली अलैहि सलाम इन एवरी रिलीजन, बट एवरी रिलीजन यू विल फाइंड लवर्स ऑफ इमाम हुसैन अलैहि सलाम। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हर दीन में क्या कहेंगे? नहीं, हुसैन मजलूम। चाहे सब ना माने, लेकिन हर दिन हिंदू मिलेंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। यू विल फाइंड हिंदूज हु रिस्पेक्ट इमाम हुसैन अलैहि सलाम, यू विल फाइंड सिख्स हु रिस्पेक्ट इमाम हुसैन अलैहि सलाम, यू विल फाइंड क्रिश्चियंस दैट रिस्पेक्ट इमाम हुसैन। आपको ईसाई मिलेंगे, मसीही बिरादरी के लोग मिलेंगे, इमाम हुसैन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। नहीं, हुसैन बहुत मजलूम है। आपको यहूदियों में मिल जाएंगे, आपको हत्ता जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। नहीं है मजमा। Even the ones who don't believe in God, even they say no, Hussein was good. जो खुदा तक को नहीं मानते, रसूल खुदा को नहीं मानते, इमामत नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, मआद नहीं मानते, वो भी मौला हुसैन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए 12वें इमाम अपना तारुफ हुसैन से करवाएंगे। अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अत्शाह। ओ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज माय ग्रैंडफादर हुसैन दैट वाज किल्ड थर्स्टी। कहाँ? जब इमाम ज़हूर करेंगे ना, तो अपना तारुफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूरे पे आएंगे इमाम हुसैन से, क्योंकि रसूल खुदा मौला अली के बेइंतहा दुश्मन हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, लेकिन हर दीन में मौला हुसैन का चाहने वाला है। इसलिए 12वें इमाम अपना तारुफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करवाएंगे। अब जो जुमला मैंने पढ़ना है, बहुत माजरत, मैं जानता हूँ लाइव जा रहा है, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ान गिरामी, हर दीन में मौला हुसैन के चाहने वाले हैं। जो किसी दीन को नहीं मानते, उसमें भी मौला हुसैन के चाहने वाले, लेकिन यजीद के चाहने वाले सिर्फ मुसलमानों में मिलेंगे। आप पहुंच गए? पहुंच गए? जाने गिरामी, आपको हर जगह दुनिया में मिल जाएगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला। और मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, आप अपने किसी, अगर कोई जानता होगा ना, करबला को जानता होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानता होगा, यजीद को जानता होगा, हिंदू से भी कहना हुसैनी, खुश होगा, मेरी तारीफ हुई। नहीं है मजमा। अगर आप किसी हिंदू से भी कहेंगे ना कि भाई तुम हुसैनी लग रहे हो, तो वो खुश होगा कि मेरे से अच्छा काम हो गया। किसी सिख से भी कहेंगे तुम हुसैनी लग रहे हो, किसी ईसाई से भी कहेंगे हुसैनी, एथीस्ट से कहें हुसैनी, हर आदमी खुश होगा। और अगर किसी को भी कह दे यजीदी, नहीं है लोग। हिंदू को भी कह के देख ले, अगर गिरबान में आपके हाथ ना डाले, गाली क्यों दी मुझे, नहीं है लोग। आप पहुंच गए? जो पहुंच रहे हैं भाई, लोग हैं या नहीं? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं चले जाए, अगर कोई यजीद को जानता होगा, उसे कह के देख लें आप। किसी क्रिश्चियन को पाकिस्तान में, जो हमारे यहाँ क्रिश्चियंस है ना, लाहौर में, पंजाब में बहुत ज्यादा, अगर आप किसी क्रिश्चियन को भी कह देंगे ना, मेरी मजलिस में टाउनशिप के अंदर वो कहते हैं कि तकरीबन 30% मजमा क्रिश्चियंस का होता है। अगर आप किसी क्रिश्चियन को भी पाकिस्तान लाहौर में कह दें यजीदी, सारे मिलके मारेंगे आपको। गाली क्यों दी भाई हमें, नहीं है मजमा। क्रिश्चियंस कहेंगे तुमने गाली क्यों, मैंने क्या किया तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दी, नहीं है मजमा। जानवर कह दो, बुरा नहीं मनाते, यजीद कह दो, हर आदमी गिरबान में हाथ डालता, मुझे यजीद क्यों कहा, नहीं है मजमा। अज़ीज़ान गिरामी, सिखों में, हिंदुओं में, क्रिश्चियन में, दुनिया में कहीं चले जाए, हर आदमी कहेगा मुझे कुछ कह लो, यजीद ना कहो। लेकिन ऐसे मुसलमान मिलेंगे, दाढ़ी भी होगी, नमाजी भी होंगे, रोजे भी रखते होंगे, हाजी साहब भी होंगे, और कहेंगे यजीद को रज़ी अल्लाह। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
अब मेरे जुमले पहुंच गए। अज़ान गिरामी ये यजीद तक को रज़ी अल्लाह कहने को तैयार है। किसी शायर ने कहा था वो तो ये कहिए, अब मैं तर्जुमा नहीं करूँगा इसका, ना वजाहत करूँगा, उर्दू वाले पहुँच जाएंगे, बाकियों का मैं कोई ज़मानत नहीं दे रहा। एक शायर कहता है उर्दू का, कहता है कि वो तो ये कहिए आड़े है अबू तालिब का हो। उर्दू वाले पहुँच जाएंगे। अब ये पंजाबी और गुजराती हजरात अगर पहुंच जाए तो मैं ममनून होऊंगा आपको। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, थोड़ी देर आड़े समझते यानी आड़े आ जाना। कहते भाई बाहर जाने लगे तो आड़े आ गया, नमाज पे आ रहा था एक आदमी आड़े आ गया, रुकावट बन गया, he became a hurdle, he stopped me। देखिए शायद किस खूबसूरत अंदाज से कहते हैं, वो तो ये कहिए आड़े है अबू तालिब का खून, यानी हजरत अबू तालिब का जो खून है यानी उनकी नस्ल वो आड़े आई हुई। कुछ लोग हैं या नहीं है? शायर कहते हैं वो तो ये कहिए आड़े है अबू तालिब का खून, वरना ये सुफियान को चुनते नबुव्वत के लिए। ममनून, मेरे जुमले पहुंच गए हैं। ये कुर्बानियां हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इनकी औलाद फरमा रहे हैं जाने के आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी ये सारी कुर्बानियाँ, हत्ता एक बहुत मुतअस्सिब आलिम गुजरे हैं शियों से बड़े मुखालिफ, अबुल फरज इस्फहानी 900 साल पहले। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई तुमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, अल अगानी, अगानी गिना, गिना गाने को कहते हैं, गाना क्योंकि अरबी में गाफ नहीं था, आप लोग हैं नहीं है। गाना अरबी में ना गाना था, गाना था लिखा गया गाना, गाना से हो गया गिना। याद रहे, अब शायद लोग याद रखें, कई लोगों का तो मूड ऑफ हो गया, हमें बताते ही ना। तब ये गिना जो गाफ नहीं था वहां से वो जो है चला गया वहां, तो अब वो गिना हो गया था। जाने गिरामी उसने पूरी किताब लिख दी अल अगानी, गानों पे किताब। ऐसे ऐसे लोग थे, तौफीक ही अल्लाह ने दी गाने लिखने, मनहूस लोग। पूरी किताब 18 जल्द इसका ये इसने वो फलां गाना उसने लिखा था, ये पूरी किताब लिख दी। अरबों के इस्लाम से पहले पहले कौन कौन राइटर थे जो गाने लिखते थे, कौन गाने गाने वालियां थी। मैंने तो नाम भी नहीं लिए, किसी का नाम बता दो, उसका बेटा तो वो था जो लोग पहुंच रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिए, 2 दिन में फिर मैं कराची जा रहा हूँ। अब वो उसने सबके लिखे में नाम समेत लिखा, इस्लाम से पहले ये, बाद में ये, कहलवाइएगा नहीं मुझसे। तो जाने के नामी उससे किसी ने कहा भाई बताओ ये इस्लाम तुमने सबके लिख दिए कि गाने, तो कुछ ऐसा भी लिखो कुर्बानियां सबसे ज्यादा। तो उसने किताब लिखी मकातिलुत तालिबीन, क्या इस्लाम पे सबसे ज्यादा खून देने वाला खानदान अबू तालिब का खानदान। 470 सफ़े में किताब है मेरे पास है, वो पहली गानों वाली नहीं है, वो तो वाहियात किस्म की किताब है, 18 जिल्दों पे। मैं क्या कहूँ मेंबर से मैं। और ये जो दूसरी किताब इसने लिखी है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खून जो दिया है, कुर्बानियाँ, और शुरू की हज़रत जाफ़र तैयार से लेकर करबला के बाद तक का जितना खून दिया अबू तालिब की औलाद ने। जब बाप आशिक़ रसूल हो तो नस्ल में कुर्बानियाँ ही आती हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुँच रहे हैं या नहीं। और अगर बाप दुश्मन रिसालत हो, पहुँच गए, बाप अगर दुश्मन रिसालत हो तो फिर नस्ल बनु उमैया बनती है। जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी में तफसील में नहीं जा रहा। देखें फ़िक़्ह में जो जुमले सारी मैंने तमहीद बात की, जितने मिलेंगे आपको आशिक़ाने जनाब सय्यदुश शुहदा, गुनहगार भी मिलेगा तो उसे भी एक ही उम्मीद होती है, मेरे पास एक उम्मीद है, इश्क़ हुसैन। ऐसा ही है। अज़ान गिरामी में आगा ज़ंजानी का जल्दी से वाक़या पेश करना चाहता हूँ। उस्ताद भी हैं, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करेंगे भी। इस वक्त बहुत बुजुर्ग हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 हैं, 97 98।
मासूमा कौम के हरम में ना फजर की नमाज़ पढ़ाते थे और ज़ोर असर पढ़ाते थे फैज़िया में। ज़ोहर से पहले 1 घंटा इनका उलमा के साथ सेशन होता था, उसमें ख़त्म करके कुरान पढ़ा। मगरिबी शाम में पढ़ने जाते थे, तो सारी इनकी बड़ी जमात होती थी और बहुत पुरनूर, आप उनका वजूद मुक़द्दस बेइंतहा पुरनूर। तो वो कहने लगे कि मैं एक दफ़ा कुरान पढ़ रहा था, ये सूरह ज़ुमर, ज़ुमर है जहनों में सूरह, तो सूरह ज़ुमर पढ़ रहा था। ज़ुमर यानी बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं अभी दोबारा टाइम फिर देख लिया। तो अब यहाँ जन्नत से मुताल्लिक़ अल्लाह ने बताया है ज़ुमरा। अब यहाँ पे लफ्ज़ है ग्रोह, ग्रुप्स, सूरह ज़ुमर। तो कहा अल्लाह वहाँ पे एक आयत आती है आगे जाके, वसत से बाद, निस्फ से बाद कुरान के अंदर 2 आयतें हैं। ज़ुमरा ग्रोह दर ग्रोह घसीट घसीट के जहन्नम में ले जाएगा। सीक़ा बिहिम वसीक़ल्लज़ीन, यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज से अल्लाह फरमा रहा है। पहले अल्लाह कहता है जहन्नम वालों को ग्रोह दर ग्रोह घसीट के जहन्नम में लाया जाए। तो कहते मैंने आज पढ़ रहा था, अगली आयत से पढ़ा वसीक़ल्लज़ीन, ये जो ईमान वाले हैं उन्हें भी घसीट घसीट के जन्नत में लाया जाएगा। क्या कहने कहना मैं पढ़ रहा था कुरान की, मैंने पहले दफ़ा इतनी दफ़ा इस कुरान को पढ़ा है, इस आयत पे तो मैंने अभी गौर किया। जहन्नम वालों को घसीट के जहन्नम में ले जाएगा समझ में आ रहा है, जाना ही नहीं चाहे। तवज्जो जो पहुंच रहे हैं, जहन्नम वालों को घसीट के फरिश्ते उठा के लेके जाएंगे। जैसे ना सही बुखारी के अंदर है कि सरवर कायनात कहेंगे अस्हाबी अस्हाबी, मेरे अस्हाब है, मेरे साहब। तो मलाइका उनके माथे के बालों में हाथ डाल के पकड़ेंगे। सही बुखारी में लिखा, और घसीट के जहन्नम में। पैगंबर कहेंगे मेरे असहाब, मेरे कहाँ ले जा रहे हो, ये तो मेरे सहाबी थे। तो कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, या रसूल अल्लाह इन्होंने आपके बाद ऐसी ऐसी हरकतें की। तो सही बुखारी में लिखा है। तो एक मतलब फरिश्ते घसीट के ना जहन्नम में। तो जाने के वहाँ कुछ ऐसे अफराद होंगे ना। अब आगा ज़ंजानी कहते हैं मैं जब कुरान पढ़ रहा था कि भाई ये जहन्नम वालों को घसीट के जहन्नम में ले जाया जाएगा, समझ में आ रहा, कोई जाना ही नहीं चाहे जहन्नम में कौन जाए। अब फरिश्ते कहाँ भाग रहे, पकड़ेंगे घसीट के ले जाए। फिर ये जन्नत वालों के लिए लग रहा है ज़ुमरा। अल्लाह फरमाता कि फरिश्ते उन्हें भी घसीट घसीट के जन्नत में ले जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं है, ये जन्नत तो खुद ही भाग भाग के जाएंगे। जन्नत वाले तो भाग भाग के जन्नत में जाएंगे, इन्हें क्यों घसीटा जाएगा? क्या मैंने तहकीक शुरू की, किसी के पास जवाब नहीं मिल रहा। बड़े बड़े मुफस्सिरीन, शिया सुन्नी उलमा मुफस्सिरीन सबको पढ़ा, इल्मे रिजाल के माहिर हैं। क्या मुझे अब तजस्सुस हो गया, ये जन्नत वालों को फरिश्ते घसीट के जन्नत में ले जा रहे हैं, ऐसा मामला क्या है? फरिश्ते कह रहे चलो जन्नत में, वो नहीं आ रहे। आओ जन्नत का टाइम हो गया, दरवाजे खुल गए। तो एक मर्तबा का मैं तहकीक करता रहा, पढ़ता रहा, परवरदिगारा ये मामला क्या, मुझे आए समझ नहीं आ रहे। तहकीक इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मर्जा कहते मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मुझे छठे इमाम की रिवायत मिली। इमाम ने फरमाया रोज़े क़यामत अल्लाह कहेगा जन्नत जहन्नम का फैसला हो गया, जहन्नम वालों को घसीट के ले जाओ। जन्नत वाले खड़े होंगे, एक मर्तबा कोई जन्नती कहेगा परवरदिगारा जरा अपने हुसैन की ज़ियारत तो करा दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों से जन्नत में जाने वालों को हुसैन की ज़ियारत करा। जैसे ही मौला हुसैन को लाया जाएगा, जन्नती इतने महव होके देखेंगे, फरिश्ते कहेंगे चलो जन्नत के दरवाजे खुले, वो जाएंगे नहीं, घसीट घसीट के फरिश्ते। मेरे जुमले पहुंच तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए। जानी कहते हैं कि मुझे जब तक ये रिवायत नहीं मिली, मुझे तशफ़्फ़ी नहीं हो रही थी जन्नत वालों को फरिश्ते घसीट के जन्नत में क्यों डालेंगे। ऐसा गिरामी ये हुसैन के चेहरे में इतने महव हो जाएंगे कि फरिश्ते कहेंगे चलो तो जन्नत इंतजार में है। ऐसा गिरामी कौन है हुसैन वाली, ये सारी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ भाई, मैं कैसे जुमले पेश करूँ जो मैं मजमून पेश करना चाह रहा हूँ आज। ऐसा गिरामी करबला एक एक्सेप्शन है, अजीब एक कैफियत है। हर इमाम के लिए यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अंदाज से पेश किया। रसूल खुदा किसी इमाम के लिए इतनी ज़ियारात वारिद नहीं हुई। वारिद यानी हदीस में, रिवायत में वारिद नहीं हो। वारिद यानी दे हैव नॉट अपीयर्ड। वुरूद यानी हदीस में वुरूद। किसी इमाम, किसी नबी और किसी इमाम की इतनी ज़ियारात नहीं है। चैलेंज करके कह रहा हूँ, जितनी मौला हुसैन की
ईद उल फित्र पे मौला हुसैन की ज़ियारत, ईद उल अज़हा पे मौला हुसैन की ज़ियारत, यौम अरफा पे मौला हुसैन की ज़ियारत, नीम शाबान पे मौला हुसैन की ज़ियारत, आशूरा पे मौला हुसैन की ज़ियारत, अरबईन पे मौला हुसैन, पता नहीं लोग हैं या नहीं, शब कद्र में मौला हुसैन की ज़ियारत, हर खुशी हर गम में मौला हुसैन की ज़ियारत। परवरदिगारा ये तेरे इमाम पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? 5वें 6वें 7वें इमाम 8वें इमाम ने इतनी ज़ियारत क्यों पढ़ दी इमाम हर मुनासिबत पे ज़ियारत? तो अल्लाह कहेगा वो समझाना ये चाह रहे हैं, ना कोई खुशी होती ना कोई गम होता अगर हुसैन करबला ना जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं जुमले पेश करता हूँ। अज़ान गिरामी किसी इमाम की इतनी ज़ियारत नहीं, खुदा की कसम किसी इमाम की इतनी ज़ियारत नहीं। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली ने करबला जाके हर चीज़ को बचाया। हज करने वाले मक्के में रुक गए थे, हज बचाने वाले करबला चले गए। मैं तफसील में नहीं जा रहा। अज़ान गिरामी जनाब सैयदुल शुहदा ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने दीन की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी कि मेरे जद रसूल खुदा का ये दीन बरकरार रहे। मैं यजीद को दीन को ढाने नहीं दूंगा। एक और जुमला कह रहा हूँ बच्चों नौजवानों के लिए, बुजुर्गों की दुआओं के लिए। खुदा की कसम रिश्तों का पास सिखाया तो हुसैन इब्न मैं कैसे इसको पेश करूँ? यजीद रिश्तों को ढा, मैं मेंबर के एहतराम में खुदा की कसम खुल के नहीं पढ़ सकता, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच जाएंगे। रिश्तों की बेहुरमती यजीद कर रहा था। मेरे जुमले पहुंच गए। अजाने के गुनाहों को उसने आम किया। हुसैन इब्न अली ने कहा रिश्तों का पास मैं सिखाऊं। रिश्तों का पास जनाब सैयदुल शुहदा ने सिखाया। अज़ान गिरामी इस्लाम ने जो सिलसिला दिया था रसूल खुदा ने बताया है, माँ का ये एहतराम है, ये बीवी ज़ौजा का एहतराम, ये बहन का एहतराम, ये बेटी का, ये सारे एहतराम अगर बचाए तो हुसैन इब्न अली। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुँच रहे हैं। अज़ान गिरामी जो कुर्बानियाँ हैं ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, किसी ने जनाब मौला सज्जाद से पूछा, ए सैयद सज्जाद करबला में आपके बाबा मारे गए। उसने सवाल नहीं किया, तंज किया। तंज समझते ना, being sarcastic. He was being disrespectful to Imam Sajjad al-Islam, being sarcastic. Who won in Karbala? Your father who died or Yazid who won? Who lived? He lived on. So who won Battle of Karbala? मौला सज्जाद से सवाल किया एक आदमी ने, करबला की जंग कौन जीता? आपके बाबा तो शहीद हो गए, यजीद जिंदा रहा, बताइए जीता कौन? इमाम ने कहा भी जवाब देता हूँ, मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ के आ, मैं जवाब देता हूँ। जल्दी जल्दी गया, नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी वापस आया। कहा फरजंदे रसूल, ये अपना रसूलुल्लाह, जवाब क्या है? इमाम ने कहा सवाल क्या है? नहीं है मजमा सारा। कब फरजंदे रसूल, आपको तो कोई बात भूलती ही नहीं। अभी तो मैंने सवाल किया करबला की जंग जीता कौन, आपके बाबा या यजीद? इमाम ने कहा मैंने तुझे क्या कहा था? कहा आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ के आ, मैं जवाब देता हूँ। मौलाना ने कहा अभी भी जवाब नहीं मिला। कहा जवाब तो आपने देना था, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। इमाम ने फरमाया जब तू नमाज के लिए जा रहा था तुझे किसी ने रोका या नहीं रोका? Did someone stop you from इबादत? अब वो चुप कि इमाम ने जवाब दे दिया था। इमाम ने कहा अगर तुझे किसी ने नमाज से रोका है तो यजीद जीत गया, और अगर तुझे किसी ने इबादत से नहीं रोका तो मेरे बाबा की फतह हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, आज दुनिया का हर इबादत करने वाला मक़रूज़ है हुसैन इब्न अली का। अगर कोई नमाज पढ़े, कोई रोज़ा रखे, कोई हज करे, कोई ज़कात दे, कोई खुम्स करे, जो कुछ कर रहा है वो मक़रूज़ है। He is indebted to इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जो कुछ है ये किसकी वजह से? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पता नहीं लोग हैं या नहीं। You know there was a poet, an Urdu poet, one of the greatest poets of 20th century, जोश मिली आबादी, बहुत बड़े पोइट, अदीब, अदब में बहुत बड़ा नाम था। कहते अल्फाज उर्दू के उनके आगे पीछे फिरते थे। चले अभी उर्दू वाले समझ सकते हैं। जोश मिली आबादी बहुत बड़ा नाम है अदब का। कम्युनिस्ट हो गए थे। He became a communist, stopped believing in God.
क्यों? अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं, अल्लाह कहाँ है खुदा? मुसलमानों को आज़ादी क्यों नहीं मिलती? पता नहीं लोग पहुँच रहे हैं नहीं। जुल्म को देख, आज भी जो बहुत से लोग जुल्म देखते हैं ना अफ्रीका में और ये गज़ा में, तो लोग एथिस्ट हो जाते हैं कि कहाँ है खुदा? वो नहीं समझते कि अल्लाह चाहता है सब्र करो, मैं मूसा भेजूंगा। 70 साल बाद आए थे, अभी से परेशान हो गए, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। तो जाने कि हमें क्या हुआ कि वो जो मेरे कम्युनिस्ट हो गए, मैं खुदा को नहीं मानता। अंग्रेजों ने इतना मुसलमानों पे जुल्म किया है, खुदा है तो हमारा, हमें क्यों नहीं फतह देता? फिर पाकिस्तान आके फिर एट द एंड ऑफ द एज ही स्टार्टेड रिसाइटिंग मर्सी, दोबारा मर्सी पढ़ने लगे, लिखने लगे मर्सी। एक साहब ने पूछा, जो साहब आप तो कम्युनिस्ट हो गए थे, खुदा के मुनकिर हो गए थे, अब दोबारा मर्सिए मजलिसों में? कहा मैं तो खुदा का मुनकिर हो गया था, लेकिन हुसैन के सजदे ने मुझसे अल्लाह मनवा लिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। असरे आशूर में अगर हुसैन सजदा कर रहे हैं, जिसे हुसैन सजदा कर रहे हैं वो अल्लाह है। इतना जुल्म देख के भी हुसैन ने इनकार नहीं किया। आफ्टर द ग्रेटेस्ट ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हुसैन वेंट टू सजदा। पता नहीं लोग हैं नहीं। इतना जुल्म देख के नहीं कहा परवरदिगार हम पे जुल्म क्यों? कहा परवरदिगार अभी तो का बेबाब है, परवरदिगार तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। इमाम हुसैन की जबान पे एक शिकवे का हर्फ नहीं आया। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। चलें, ये तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो हुज्जत खुदा है। अब मैं जुमले पेश करने लगा हूँ। जाने ग्रामी आप जानते हैं, everyone please pay attention. I want all of you to pay attention. Human beings are combination of two things, intellect and emotions. हम लोग अक्ल और जज्बात। Everyone following me? So men think more with intellect and women more with emotions. That's why Allah made women the mothers. इमोशंस से जान देती है माँ बच्चे के लिए। You know, it's emotions that keeps the mother awake. बाप क्या कहते हैं, क्यों रो रहा है बच्चा? चुप करा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। यहाँ तो कोई नहीं कहता होगा मैं किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ के तो बाप बहुत अच्छे सारे, उन्होंने कभी माँ से कभी बीवी से शिकवा ही नहीं किया होगा। पता नहीं लोग हैं। होता है ना, लोग हैं मेरे साथ या नहीं? देखिए इंटेलेक्ट के मर्द मोर इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े मर्द भी इमोशनल मिल जाएंगे। और लेडीज सोचिए मोर विद इमोशंस, लेकिन आपको लेडीज ऐसी मिल जाएंगी इंटेलेक्चुअल मर्दों से ज्यादा। जनरली वहां इमोशन ज्यादा होते हैं, यहाँ इंटेलेक्ट ज्यादा। तवज्जो। सो वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पे अटेंशन। सो यू हैव बोथ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। कई मर्तबा लोग इंटेलेक्ट का ओवरडोज कर देते हैं, इमोशन खत्म हो जाते हैं, नहीं है लोग। और कई लोग इमोशंस का ओवरडोज कर देते हैं, इंटेलेक्ट डेड, नहीं है लोग। ये जो आप इमामत और विलायत को मानते हैं मौला अली के कमालात को देख के, ये इंटेलेक्ट की वजह से। जब इल्म में अली जैसा नहीं, शुजाअत में अली जैसा नहीं, सखावत में अली जैसा नहीं, जब कोई है ही नहीं तो हम माने क्यों? इमामत इंटेलेक्ट मनवाती है, करबला इमोशंस मनवाते हैं। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं। खुदा की कसम मैं खुलासा कर रहा हूं। इमोशंस को करबला कैसे? आप रो ही नहीं सकते जब तक इमोशंस ना हो। कुछ लोग आपको आके ओवरडोज कर देंगे, इंटेलेक्ट का रोना आएगा ही नहीं। कुछ इमोशंस का ओवरडोज कर देंगे। आप इमामत विलायत मौला छठे में फरमाया, खबरदार नहनु अबीद दलील, हम गुलाम हैं दलील के। मेरे शियो कभी ना कहना कि हमने अक्ल को छोड़ा अब हम तुम्हें मानते हैं। क्या अक्ल को छोड़ोगे फिर हमें भी छोड़ दोगे? हम अक्ल से समझ में आएंगे, इन जैसा जब है नहीं है मजमा। You will not truly understand the imams because of the intellect being so high. आपको कभी समझ ही नहीं है, उनका इल्म ज्यादा, हर चीज में ज्यादा। बस आप ये समझेंगे कि क्योंकि इन जैसा कोई नहीं, तो इंटेलेक्ट कहती है जिस जैसा कोई ना उसके साथ किसी को ना बिठाओ, ना उसे मानो। मुझे नहीं मालूम मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। मैंने पूरी फिलॉसफी की आर्ग्यूमेंट को खुदा की कसम सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है।
पूरे के पूरे मैंने फलसफे को आपके सामने सिंप्लीफाई करके सादा आसान बना के यहाँ पेश किया है कि ये अगर इंसान के ये ओवरडोज ना करें। कई लोग आते हैं आपको मजलिसों में भी कर देंगे, मेंबर से भी कर देंगे, ओवरडोज कर देंगे इंटेलेक्ट का, कई इमोशन का ओवरडोज कर देंगे। आप कभी भी ये जो कहते हैं ना वाह, ये जब समझ आता है तो निकलता है मुझसे वाह। अब ये इंटेलेक्चुअल लेवल इतना होगा तो कहेंगे वाह, और कहेंगे आह जब इमोशंस होंगे, मोहब्बत होगी। ये देखें, नहीं लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखें बच्चा गिर जाता है ना माँ के सामने तो इमोशंस क्या कहते हैं, गिरा बच्चा है रो मार रही, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये इमोशंस रुलवाती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब जज्बात इतने मजबूत हों, अल्लामा इकबाल ने जब लिखा, जिन्हें जर्मन्स ने दिया डॉक्टरेट, उस जमाने में फिलॉसफी में डॉक्टरेट करना बड़ा मुश्किल था जर्मनी से, बड़े मुतासिब थे, अंग्रेजों को नहीं मानते थे। एक हिंदुस्तान का आदमी सियालकोट से उठे, उस जमाने पाकिस्तान नहीं बना था अभी, और जाए और जाके वहाँ PhD ले ले। बहुत बड़ी बात है, आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे सारे ने PhD की हुई। भाई ये इकबाल कोई मामूली हस्ती नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पहाड़ है। जर्मनी जाके PhD की, जर्मन के सामने उन्होंने वहां पे पेश किया, उन्होंने कहा कि हाँ वो उनका गोटे बहुत बड़ा जैसे हमारे यहाँ तो अब ये मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ खुदा की कसम, तो अल्लामा इकबाल को उन्होंने कहा ये डॉक्टरेट ब्रिटिश ने दिया, सर का खिताब, सबसे बड़ा उनका खिताब था सर। ब्रिटिश ने कहा ये सर है, आपको पता है वो सर का खिताब है उनके पास, कुछ लोगों को पता है, चलो कोई बात नहीं। सर का खिताब ब्रिटिश ने दिया, जर्मन ने डॉक्टरेट दी, सब कुछ। जब वापस आए तो उन्होंने लिखा, अब ये जुमले सुन लीजिए अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सर मोहम्मद इकबाल के। वो कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। It is the love that took Ibrahim to the fire of Namrud. The intellect was still thinking standing on the roof of the building. बिल्डिंग के ऊपर खड़ी अक्ल सोच रही थी छलांग लगाऊं या नहीं, इश्क ने कहा चल। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अक्ल ने मना किया था, लेकिन ये मोहब्बत और इश्क थी, ये जज्बात से मोहब्बत होती है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। करबला इश्क हुसैन इब्ने अली का नाम है। जब तक इश्क न हो तो हाथ नहीं उठता। कभी कोई कहता माँ को रो क्यों रही हो, क्या बात है, बच्चा गिर गया तो क्या हुआ, कोई कहता कभी माँ से? नहीं है लोग। माँ से कभी कहा किसी ने बच्चा गिरा है, उसे चोट लगी है तो तुम क्यों रो रही हो? अज़ीज़ान गिरामी, उसे इश्क इतना होता है, हर आदमी समझ जाता है ये इश्क रुला रहा है माँ को। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुसैन से इश्क हो तो करबला में आंसू खुद आते हैं, हाथ नेचुरली उठता है, सीने पे आ जाता है। अच्छा, हम अपने सीनों पे मातम करते हैं, सारी दुनिया कहती है क्यों कर रहे हो मातम? ये हाथ जब आप अपने सीने पे मारते हैं तो आपके सीने पे नहीं लगता, यजीदियों के मुंह पे लगता। शायर कहता है अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? जुमले पहुंच रहे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने कहा। तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है, इतने परेशान क्यों है? फिर मातम हम अपने सीने में करते मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। एक मिसाल दूंगा, ओनली वन एग्जाम्पल to explain Karbala to you, and if you all wish for me to end, and then I'll end this example. मैं 1 घंटा आज नहीं बोलना चाह रहा था, मैंने फैसला किया था, क्वेश्चन एंड आंसर भी है, न्याज भी है। अब बहुत से मताले में नहीं पढ़ सका जो मैं आज तैयारी में सोच के आया था। बहुत बड़े मुफक्किर की एक मिसाल है, you know, a thinker has summarized Karbala with this example, and I want to summarize it before you all. उनकी मिसाल वो थोड़ी लंबी है, मैं उसको खुलासा करके पेश करूँगा। आज के दौर में उन्होंने कहा कि भाई देखें करबला क्या है, तो कहते हैं कि भाई एक ट्रेन आ रही है, अप्रोच कर रही है, ट्रेन चलती है ट्रैक पे, इंग्लिश में ट्रैक कहते हैं, ट्रेन का ट्रैक होता है। तो रेलवे ट्रैक जो है उस पर हम कहते हैं रेल की पटरी, उर्दू में कहते हैं। तो ट्रैक पे आ रही है, कुछ दहशतगर्द आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, वो आके पटरी काट देते हैं। अब क्या होगा, ट्रेन डिरेल हो जाएगी।
जो मुसाफिर हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो अब वो कुछ लोग आके पटरी काट देते हैं, दहशत का काम ही यही है। टेररिस्ट ने आके पटरी काटी, अब ये ट्रेन डिलेर होगी, जैसे उतरेगी स्पीड से आ रही है, ट्रेन भी गिरेगी, सारे मुसाफिर भी। कुछ लोगों ने देखा ट्रेन आ रही है, यहाँ से पटरी कटी हुई है, टाइम नहीं है, क्या किया जाए। तो उनमें से एक ने कहा देखो अभी रिपेयर करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ट्रेन वाले मुझे देखेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, मैं ट्रैक के उस तरफ खड़ा हो जाता हूं जहां तक ट्रैक है, तवज्जो, मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, ट्रेन मुझे बचाने की कोशिश करेगी, बचा नहीं सकेगी, मैं मारा जाऊंगा। तो अब क्या करना, तुम लोग मेरे साथ ना हो, तुम उन्हें बता देना मैंने खुदकुशी नहीं की, I have not committed suicide, just tell them to save them, I gave my life, मैंने उन्हें बचाने, ट्रेन को और मुसाफिरों को बचाने के लिए जान दी है, तुम बता देना। ट्रेन का नाम है इस्लाम, मुसाफिर है मुसलमान, ट्रैक काटने वाला यजीद, जान देने वाले हुसैन इब्न अली, और बचाने वाले मौला का पैगाम पहुंचाने वाले सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा। अब मेरे जुमले बहुत से, ये जो मौला हुसैन फरमा रहे थे, गिरामी बीबी जनाबे सैयद शहादत हैं, जुमले हैं, you know when Hazrat Abdullah ibn Abbas he had memorized the whole of the Quran, he had memorized thousands of hadith. When Imam Hussain was going to Karbala, तो क्या किया उन्होंने, कहा Hussein don't go to Iraq, the people of Kufa and Syria will kill you, they are in the army of Yazid. He said I already know. He said you know that you will be killed? He said yes. Then why are you heading towards Karbala? I don't understand. He said to give my life and save Islam. He said so Islam will not be safe without your sacrifice. He said no, Islam has gone off the path so much so that I have to give my life to save Islam. He said but then I don't understand, why are you taking your sisters with you? If you are going to give your life to save Islam, then why take your sisters? He said because I will save Islam and my sisters will save me. Otherwise Yazid will kill me and say someone was a traitor, a rebel, I killed him, and everything finishes. But my sisters will revive my message. अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं दीन को बचाऊंगा, मेरी बहनें मेरी कुर्बानी को बचाएंगी। इब्न अब्बास मेरी कुर्बानी बचेगी मेरी बहनों की वजह से। मैं जो सारा, मैं यकीन माने में बहुत से मतालिब नहीं पढ़ सका आज, इतनी कुर्बानियां दी। देखें, everyone pay attention. Very quickly I want to touch upon some of the points. This is, let's say, Saudi Arabia, you know, Hijaz. Medina is in the center. Makkah is towards the south of Medina. Yes? And Karbala is towards the north of Medina. करबला शुमाल की तरफ है, मक्का जुनूब की तरफ। मौला हुसैन मदीने से क्या कह के जा रहे हैं, मैं करबला जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहे हैं, मक्के। तवज्जो। So he went to the south, he didn't go straight to Karbala. On the way to Karbala, he went to Makkah. Why? Because the greatest medium of the media at the time was Makkah gathering. The largest gathering in the world was Makkah, Hajj. He said, let me tell all the Hajjis that I'm going to Karbala to save the religion. Inni lam akhruj ashran wala bataran wala mufsadan wala zalima. I'm not going for any wrong reasons. I'm not going for worldly reasons. I'm not causing trouble. I'm not an oppressor. I'm not a tyrant. I'm going to sacrifice my life for the religion of my father and my grandfather. So he went and he sacrificed his life. And now he goes to Makkah. He tells everyone he meets. He said, oh people, do you know Rasulullah? Of course, we're all Muslims. Have you heard that he had two grandsons? Yes, Hassan and Hussein. He said, I'm Hussein. People started crying. Oh, you're alive? Because, you know, Banu Umayyah, Muawiyah had sidelined Ahlul Bayt alayhimus salam. मैं बच्चों के लिए जल्दी जल्दी अंग्रेजी में जुमले पढ़ रहा हूँ ताकि मैं पहुँचा दूँ. So they had sidelined Ahlul Bayt alayhimus salam. Imam Hussain alayhi salam said, I'm going to Karbala, Yazid is going to kill me. All the Hajjis went back to their houses, to their cities, all over the world. A month later, Imam Hussain is killed on Ashura. And the whole of the world hears. The Hajjis say, oh, we were in Hajj when Hussein came. He recited the best dua and he did not perform Hajj. He went to Karbala. He said, because Yazid will come and kill me in Hajj, I do not wish to violate the sanctity of the haram of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why I'm going to Karbala. I did not wish for the sanctity of my grandfather's haram
मैं अपने जद के हरम की हुर्मत को पामाल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैं मक्के में भी यजीद मुझे मार देगा, मैं हरम की बेहुरमती नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं करबला जा रहा हूँ। Look the way he performed. Now all the world knows, okay, so there was Hussein who went to Makkah first, then he went to Karbala, and he told the whole world. When everyone heard Hussein is killed, they knew that he went for Islam. इमाम हुसैन ने पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया, हर हाजी को बताया पहले हदफ, ताकि कोई ये ना कहे गए थे। देखिए आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो लोग पहुंच गए हैं, जो पाकिस्तानी होंगे वो फौरन समझ जाएंगे। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि गलती हुसैन की थी, 72 को लेके गए, इतनी बड़ी फौज आ रही थी तो मारे तो जाना था। अज़ीज़ान गिरामी फिर कह रहे हैं कि यजीद को बुरा नहीं कह सकते, यजीद ने नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा, यजीद तो खुद कह रहा था मैंने नहीं मारा। अज़ीज़ान गिरामी वो जानता तो था कि हुसैन आ रहे हैं, फौज उन्होंने खुद बनाई थी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उमर साद ने, यजीद ने फौज भेजी थी, यजीद ने फौज भेजी। उसे पता था मेरे दरबार में नबी की नवासियां खड़ी हैं, फिर भी कहता रहा कि ये बागियों की बहनें। ये सारा कुछ हुआ, फिर बाद में मुसलसल जुल्म किया, सब कुछ यजीद के सामने हुआ। आज मुसलमान, मुझे ताज्जुब है, क्लीन शीट देने पे आते हैं तो यजीद को भी क्लीन शीट दे देते हैं, और अगर नहीं बख्शते तो हुसैन इब्न अली को भी नहीं बख्शते। मेरे जुमले पहुंच गए हैं, हुसैन को मुजरिम करार दे रहे हैं पाकिस्तान में, और यजीद को कह रहे हैं नहीं क्लीन शीट दे दी जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, बस एक रिवायत मसाइब की पढ़ूंगा। रिवायत कुछ तवील है। जब बीबियाँ पहुंची शाम दमिश्क, तो वहाँ क्या हुआ कि यजीद मलऊन ने ऐलान करवाया कि बागियों की बहनें और बेटियां आ रही हैं। जब बीबियां दरबार में दाखिल हुई तो यजीद की जो ज़ौजा थी हिंद, वो अहले बैत की मानने वाली थी, उसे ये बताया गया था कि तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है। कई बागी कौन थे ये नहीं बताया कि नाम क्या थे। आप जानते ना, हिंद मौला हुसैन की सलामती की दुआएं मांगा करती थी, जैसे हम बारहवें इमाम की सलामती की दुआएं मांगते हैं। ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। जब उसने सुना कि भाई बागियों की बहनें आ रही हैं, कहा कि कौन है बागी, कहाँ से हैं? कहा नहीं करबला में मारे गए हैं, नाम नहीं मालूम। कहा मेरे लिए तख्त लगवा दो, मैं तख्त पे खड़ी होकर देखना चाहती हूँ बागियों की बहनें हैं कैसी। कहा मेरे लिए बुर्का सिलवाओ, मुझे हुसैन की बहनों ने पर्दा सिखाया था। निकाब बारीक रखना ताकि मैं देख सकूं बागियों की बहनें बेटियां हैं कैसी। निकाब बारीक था। आई हिंद खड़ी हो गई तख्त पे, दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा हिंद खड़ी है। बीबी ने फौरन, रियाजुल कुद्स में मरहूम आगा कज़वीनी ने लिखी है ये रिवायत, मरहूम आगा इश्तिहादी ने, स्वप्न वाले मोहम्मद ने, बड़े बड़े जय्यद हमारे उलमा ने इस रिवायत को लिखा है, बहुत किताबों में है। बस भाई 5 मिनट में मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल कर दूँ मसाइल। जैसे ही बीबी आई, जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी हिंद पे। बीबी ने देखते ही पहचान लिया सामने हिंद है। फौरन कहा उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? उम्मे कुलसूम ने कहा जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बिनाई कमज़ोर हो गई है। उम्मे कुलसूम गौर से देखो सामने हिंद है। कभी भी कौन सी हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा उम्मे कुलसूम वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। दोनों बहनें रोने लगी। कहा हिंद तो पर्दे में है और हमारा उस तरह से पर्दा नहीं है, हमारी चादरें छीन ली गई। अब पर्दा था लेकिन वैसा नहीं जैसे बीबियां करती थी। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, चादरें छीन ली गई थी। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा जानते हैं ना कि बीबियां सर झुका के गुजर रही हैं ताकि हिंद कुछ पूछे नहीं। जब इंसान परेशानी में हो ना, वो नहीं चाहता कोई जानने वाला मिल जाए। जैसे ही हिंद के तख्त के सामने से बीबियां गुजरी तो एक मर्तबा हिंद ने अरबी ज़बान में बीबी से सवाल किया। रियाजुल कुद्स में लिखा है कि पूछा मिन अय्ये बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? तो मौला सजाद भी थे इसलिए पूछा आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले हैं।
बस हिंद ने मदीना का नाम सुना, तख्त से उतरी, ज़मीन पे आ गए। जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या बात है, आप तख्त से क्यों उतरे हैं? कभी भी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ। जनाब ज़ैनब ने सुना ना मदीने वालों का एहतराम करती है, बीबी के आंसू बहने लगे। अभी तो हिंद को पता ही नहीं हम हैं कौन। कभी भी मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ। एक मरतबा हिंद ने कहा बीबी आप मदीने वालों को जानती हैं, अगर किसी का पूछो। जनाब ज़ैनब ने फरमाया किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। मौला हुसैन का नाम आना था, बीबी के आंसू बहने लगे। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, इबादत का पैकर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती हो? एक मरतबा हिंद ने कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। जनाब अली अकबर का नाम आना था, जनाब ज़ैनब के आंसू तेज हो गए। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है, बहुत गैरतमंद है। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगे? बस जैसे कहा ना बहनों का नहीं पूछोगे। हिंद ने बुलंद आवाज से कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो नबी की नवासियां, ये शराबी का दरबार है। हिंद ने दोबारा कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो अली और बतूल की बेटियां, ये शराबी का दरबार। उनकी माँ का जनाजा रात में उठा था, वो बहुत पर्देदार है। जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा सर उठाया, हिंद गौर से देख मैं ज़ैनब हूँ। हिंद ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। जब बीबी ने सबके नाम बताए ना, हिंद ने एक मरतबा सर उठा के कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद देख, यजीद के सामने जो सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का, दूसरा अब्बास का, वो अली अकबर, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है, वो बच्चा मोहम्मद बाक़िर है। खुदा की कसम रिवायात में है हिंद ने अपने सर से बुर्का उतारा, जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई और कहने लगी ओ यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, अली की बेटियां तू मजमा आम में ले आया। यजीद एक मर्तबा तख्त से उतरा, अपनी अबा उतारी, हिंद को उड़ाई और कहने लगा हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, तू ना महरमों में बगैर चादर के आ गई। हिंद ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी, कहा ओ यजीद इन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू उन बीवियों को पर्दा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने किया। हाथों को बुलंद कीजिए। भाई आज आखिरी मजलिस सिलसिले की, मैं जो जुमले कहूँगा उन पर गौर कीजिएगा। मेरा वादा है आंसू ज़रूर जारी हो। परवरदिगारा मरहूम शेख जाफ़र शुश्तरी, जिन्होंने मसाइब पे बहुत अजीब किताबें लिखी, मैं जब उनके मसाइब पढ़ता हूँ ना तो मैं तन्हाई में भी रोता हूँ। बड़े अजीब जुमले हैं। कहते शब आशूर मौला अपने सारे अहले बैत को लेके बैठे और एक एक को देखते जाते थे, गिरिया करते जाते थे। शेख जाफ़र शुश्तरी कहते हैं मौला हुसैन अपने आंसुओं से अपने मसाइब समझा रहे थे। कभी किसी बीबी के सर को देखते, किसी के कानों को देखते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता, ये जो जुमले पढ़ने लगो मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद बहुत से मोमिनीन बर्दाश्त न करें।
ये बहुत बड़े आलिम के जुमले हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, अगर वो ज़िंदा हैं तो खुदा उन्हें और लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बुज़ुर्ग थे, जब मैंने उनसे सुने थे उस वक्त भी बहुत बुज़ुर्ग थे, मुझे उसके बाद नहीं मालूम अभी हैं। परवरदिगारा, ये अजीब जुमले हैं। पहला है, अगर देख सके तो देखिएगा, ये जो गला है ना, इसके नीचे गोदान होता है। यहाँ पे मौला हुसैन के गले के गोदान में एक आदमी ने नेज़ा मारा। बाज़ रिवायात में वही हसीन इब्न नुमैर जिसने जनाब अली अकबर के बर्छी मारी, उसी ने मौला हुसैन के गले के गोदान में नेज़ा मारा। हमारे यहाँ रिवायात है ना, ज़ुबिहा मिनल क़िफ़ा, पुश्ते गर्दन से मौला को ज़िबा किया। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम मेरे जद पे, वह शिम्र जालिसुन अला सदरे, जबकि शिम्र सीने पे सवार था, आखिदुन बिलहियते, रीशे मुबारक को पकड़ रखा था और गले पे खंजर चला रहा था। मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे। मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने? ये बड़े बड़े जय्यद उलमा के जुमले हैं। मैं जिसके लिए पढ़ रहा हूँ, जिन बुजुर्ग उस्ताद से, आलिम से पूछा कि बताइए आगा, इनमें से कौन सी रिवायत सही है? इन तीनों रिवायात में से कौन सी सही है? तीनों मासूम से हैं कि एक में है कि मौला हुसैन के गले के गोदान में नेज़ा मारा, एक रिवायत में पुश्ते गर्दन से गला काटा और एक रिवायत में सामने से गला काटा। क्या बताइए आगा, कौन सी रिवायत सही है? का तीनों सही है। का तीनों रिवायात सही है। मौला पे जितना जुल्म रवा रखा गया, इसीलिए कहा जाता है सैयदुश शुहदा, मजलूम करबला। कोई इमाम इतना मजलूम नहीं जितना मौला हुसैन मजलूम। अज़ान गिरामी, जितना मौला पे जुल्म रखा गया। एक नौजवान मुझसे पूछ रहा था, ये रोज़े आशूर करबला में जो मक्तल पढ़ा जाता है, बड़े बड़े उलमा मराजों तक ने पढ़ा, शहीद सैयद मोहम्मद बाक़िर अल हकीम ने पढ़ा और मिंबर से अपने आप को गिरा दिया क़ौम मुक़द्दस में, शायद आपने देखा हो, ऑनलाइन मौजूद है। क्या पढ़ते हैं कि ये कंट्रोल से बाहर मजमा हो जाता है, लोग एक मरतबा गिरने लगते हैं। क्या पढ़ते हैं? बता दूं एक जुमला, वरफ़ज़ फ़ी सदरे, शिम्र ने सीने पे ठोकर मारा। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे सीने से उतर जा, मेरे नाना मेरे सीने के बोसे दे। इस तरह वो शिम्र, तू वहां पे बैठा जहां मेरे नाना मुझे बोसे देते। ऐ शिम्र, मैं तेरे नबी का नवासा हूं। मैं कैसे पढ़ूं ये आपके सामने जुमले? या आज हमारे बच्चे पूछते हैं क्यों? अज़ान गिरामी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्या कुछ करबला में हुआ। अज़ान गिरामी, आज बहुत से, मेरा भी एक बच्चा कह रहा कि ना और ना पढ़िएगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूँ, आपने सिर्फ सुने हैं ना मसाइल। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने? हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ देखिएगा। आप सबने मसाइल सिर्फ सुने हैं, आपने सिर्फ सुने हैं। जनाबे ज़ैनब ने देखा था। जानते बीबी क्यों इतना तड़पती थी? अम्मा, मैंने हुसैन को। जानते बीबी क्या सवाल करती थी? अम्मा फ़ीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है। दूसरा जुमला, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने इसी साल नबी दोबारा तहकीक की है, क़िबला के लिए शायद ये पेश कर रहा हूँ, सिर्फ जुमला ये मौलाना के लिए पेश कर रहा हूँ। मैंने खुद तहकीक की है। बाज़ किताबों में लिखा है कि खुद मक्तल, मौला हुसैन का मक्तल खैमागाह से नजर आता था। मैंने तो पढ़ भी दिया। सिर्फ जनाबे ज़ैनब आई, बाकी बीबियां मक्तल को देख रही थी खैमागाह से। और जानते जनाब ज़ैनब कैसे आई हैं? खुदा की कसम, अल्फाज लिखे, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे और बुलंद आवाज से कहा, वाह मोहम्मदा। फिर दूसरा जुमला कहा, वाह अलिया। फिर रोके कहा, वाह फातिमा। फिर कहा, वाह हसन। आखिर में कहा, वाह हुसैन। हाय रसूल खुदा, हाय अली मुर्तज़ा।
मैं इतना ना पढ़ता, पता नहीं हम में कौन अगले बरस हो कौन ना हो। भाई आए भाई दुआ करते हैं, परवरदिगारा हमें अगले बरस दोबारा मोहलत दे, हम जिक्र हुसैन में शरीक हो सके। लेकिन अगर परवरदिगारा तेरे क़ज़ा व क़दर ने फ़ैसला कर लिया है, ये हमारा आखिरी मुहर्रम व सफ़र था, तो परवरदिगारा हमें मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। दुनिया में हालात ख़राब है, गज़ा में, शाम में, लबनान में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक, सब पे रहम फरमा। मोमिनीन की हिफाजत फरमा, शहर हैदर करार की हिफाजत फरमा, इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। खिदमत करने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने, परवरदिगार सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो हाथ बुलंद हैं परवरदिगारा किसी को रद्द न फरमा। बहुत से मरीज़ों ने मेरे से इल्तिमास दुआ की है, आप लोगों को भी अपने अपने जहन में लाइएगा मरीज़ों को, मैं कुछ के नाम नहीं ले सकता। इस कैनेडा में और मकामात पे बहुत से मरीज़ों की इल्तिमास दुआ की गई है। परवरदिगारा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, हमारा एक बच्चा दानियाल खिज़र साहब का बेटा है, एक और मोमिना के लिए कहा गया, एक और बुज़ुर्ग के लिए कहा गया। टोरंटो में कुछ लोगों ने, कुछ एक मसूद ने कहा उनको कैंसर है। मैं एक वास्ता दूँ, एक सवाल करूँ, कभी बीमारों को भी बिस्तर से गिराया जाता है? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया था। परवरदिगारा शाम गरीबा के हमारे उस बीमार इमाम के सदक़े में हमारे तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज व ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे ज़ायरीन को उनके घरों तो खैर आफियत से पहुँचा। परवरदिगारा पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी हिफाजत फरमा, पारा चनान में दोबारा हालात ख़राब है उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मुमिनीन जहाँ जहाँ बसे इनके शहर हैदर करार के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। हमारे जितने भी बच्चे बच्चियाँ इम्तिहान दिए हुए परवरदिगारा को उनके इम्तिहानों में कामयाब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, हमारे जितने भी यहाँ पे मोमिन व मोमिनात मौजूद हैं इस वक्त मजलिस के अंदर, सबकी हाजात कबूल फरमा, हर बीमारी परेशानी दूर फरमा, अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। आखिरी वास्ता दे रहा हूँ परवरदिगारा, जख्मी कदमों का वास्ता, असीरान करबला के जख्मी कदमों का वास्ता, किसी की दुआ को रद्द न फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। जितने बच्चे बच्चे ने मेरे ज़िम्मे दुआएं की सबकी दुआएं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।